बहुत ही अहम और बड़े ही इंटरेस्टिंग मौजू के हवाले से बात करेंगे। महंगाई की अगर बात करें तो इस वक्त आवाम का सबसे बड़ा मसला जो है वो महंगाई है और हर चीज़ की कीमत जो है वो आसमान से बातें कर रही है। फलों और सब्जियों की बात करें तो वो भी उसकी भी कीमतें जो हैं वो आसमानों पर पहुंची हुई हैं। लेकिन इस मसले का एक आसान सा हल हमने निकाल लिया है। आपको बताएं कि अब आप जो वो लोग जो कि महंगाई से परेशान हैं और सब्जियों और फल ख़रीद नहीं सकते, उनके लिए आसान सा हल ये है कि किचन गार्डनिंग, इसका नाम आपने ज़रूर सुना होगा। यानी आप घर में आप जो चाहें, जिस किस्म की सब्ज़ी चाहें, फल चाहें उगा सकते हैं। तो किस तरह से ये हो सकता है, किस तरह से आप अपने घरों में जो चाहे अपनी पसंद की सब्ज़ियां ख़रीदने के बजाय उगा सकते हैं, ये हम जानेंगे अपने एक्सपर्ट से। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में वहाब शाह बुखारी, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वहाब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। ठीक ठाक हैं। और मुझे बताइए ये किचन गार्डनिंग का आपको ख़याल कैसे आया और इस वक्त आपके घर में कितनी किस्म की सब्ज़ियां हैं जो आपने ख़ुद उगाई हैं? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो यहाँ दावत देने का। दूसरा ये है कि काफ़ी टाइम से ही गार्डनिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ गार्डनिंग की। उस टाइम तो हमें पता भी नहीं था कि इसको किचन गार्डनिंग एक अलग शोबा है जिसको किचन गार्डनिंग कहते हैं, जब शुरू किया था। तो ऐसा है कि घर में बस वैसे ही जो पौधे लग रहे होते थे उसमें थोड़ी सी दिलचस्पी थी बचपन से ही। हाँ। तो बस स्कूल से आते थे और उसमें लग जाते थे। हाँ। तो वो ऐसा ऐसा करते करते शौक़ बढ़ता चला गया। उस टाइम पता नहीं था कि सब्जियां घर में भी उगा सकते हैं, क्योंकि हम तो यही पता था खेतों में सब्जियां उगती हैं। जी जी जी। तो आहिस्ता आहिस्ता फिर वो धनिया, पुदीना और टमाटर और वो शौक़ बढ़ता चला गया। तो अल्टीमेटली अब पता नहीं कि कब ऐसा हुआ कि वो सारी चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलना शुरू हो गई। हाँ। और एक स्टूडेंट की तरफ से जो है वो मैं आहिस्ता आहिस्ता ट्रेनर बनना शुरू हो गया। फिर उसके बाद गार्डनिंग कोच बनना शुरू हो गया। अच्छा। तो वो एकदम से टाइम गुजरा। यानी अब आप प्रॉपर दूसरों को बताते हैं किस तरह से हम घर में सब्जियां या फल उगा सकते हैं, पूरी ट्रेनिंग आप देते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एक तो फ़ायदा सबसे बड़ा आज के दौर की बात की जाए तो महंगाई है। आप सब्जियों की कीमतें भी जो हैं वो आसमान से बातें कर रही हैं। तो ये बड़ा ही आसान सा तरीका है कि आप घर में जो आप चाहें वो उगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मैं फ़वाइद जानना चाहूँ तो क्या फ़वाइद हैं? देखिए, गार्डनिंग की अगर बात करें तो गार्डनिंग इटसेल्फ एक खुद ही एक फ़ायदा है ना। नॉर्मली हम बच्चों को ख़ास तौर पे सिखा रहे होते हैं स्कूल्स में और हम वर्कशॉप्स करवा रहे होते हैं। तो हम स्कूल को भी ये सजेस्ट करते हैं कि गार्डनिंग लाजमी करवाएं और लोगों को भी बोलते हैं कि गार्डनिंग लाजमी करें। उसकी वजह ये है कि बच्चों को अगर हम देखें तो वो सेंसरी डेवलपमेंट होती है उनकी। अच्छा, उनमें पेशेंस आता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, फिर एक स्ट्रेस किलर होता है। आप जब गार्डनिंग में वो रहते हैं ना, हॉबी एज अ हॉबी उसको लेकर चल रहे होते हैं, तो आप बड़े स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं और काम हो जाता है। ये रिसर्च है कि आप जब ये गार्डनिंग करते हैं, पौधे लगाते हैं, तो आपका स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रिलीव होता है। अच्छा, इसके साथ कुछ इसके साथ और कुछ प्लांट्स ऐसे हैं आप जो फ़ायदा लेना चाहें उससे ले सकते हैं। यानी कि आप चाहें कि घर के माहौल को बेहतर करें, गर्मी जो है अगर उसको ख़त्म करना चाहें, जो गैसेज हैं ऐसी ख़तरनाक गैसेज हैं जो आपको बीमारी का बायस बन रही है वो ख़त्म करना चाहें, तो वो तमाम पौधों की एक कैटेगरीज होती है जो आप उसमें लगा सकते हैं। तो ये वो और इसके अलावा फ़वाइद हैं जो आप इससे हासिल कर सकते हैं। सही। और मुझे ये बताइए कि एक तो अगर जगह किसी के पास कम हो तो ये क्या इनको जो प्लांट्स होते हैं, जो गमले होते हैं, उनको उसमें भी उगाया जा सकता है सब्जियों को? जैसे टमाटर हो गया, खीरा हो गया, प्याज और ये सारी चीज़ें। अच्छा, ये मैं जो पूरी गार्डनिंग कर रहा हूँ इसका सब्ज़ा इनके नाम से मैं जो काम कर रहा हूँ, इसका जो बेसिक मोटो है वो यही है। सब्ज़ा इन जैसे नाम से भी कुछ आइडिया हो जाए कि सब्ज़ा इंडोर। हाँ। तो ये अर्बन सेटअप के लिए ही है कि मतलब जाहिर सी बात है, कराची जैसे शहरों में जब आपके पास इतना ज़्यादा स्पेस नहीं होता, ख़ास तौर पे अगर हम फ्लैट्स वाली जगहों की बात कर लें या अपने नॉर्मल घरों की बात कर लें, तो हमारे पास ज़मीन नहीं होती जहाँ पर हम गार्डनिंग कर सकें इस तरह। तो उस वाले सेटअप में हम कंटेनर गार्डनिंग, जिसको हम ये कंटेनर गार्डनिंग भी बोलते हैं या वेजिटेबल गार्डनिंग आप कह लें, तो वो गमलों के अंदर या जो आपके पास अवेलेबल रिसोर्स है, आप कह लें कि जो पेटियाँ होती हैं फलों की खाली, या जो बोरियां होती हैं, किसी भी चीज़ के अंदर जो है आप उसकी गार्डनिंग कर सकते हैं। बस उसके बेसिक से थम्स रूल हैं, वो आपको पता होने चाहिए कि कौन सी सब्जी को कितनी जड़ें चाहिए होती हैं, तो उसके हिसाब से उतना पॉट उतनी बना लें, स्पेस उसके हवाले से बना लें। अच्छा, ये भी आराम से लगा सबसे बड़ा एक और मसला है कराची की जो शहरी हैं उनके लिए कि साफ़ पानी उनको पीने का मुयस्सर नहीं है। उसके अलावा सब्जियों की बात की जाए तो वो भी जिस पानी से उगाई जाती हैं वो कहा जाता है बड़ा ही गंदा पानी होता है। गटर का समटाइम्स आप सुनते हैं कि पानी होता है, तो वो फ्रेश सब्जियां तो नहीं हुई जो आपके पास आती हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फ़ायदा है कि आप अपने हाथ से जो लगा रहे हैं वो साफ़ पानी, फ्रेश आपको जो सब्ज़ी है वो मिल रही है। बिल्कुल इसी तरह से इसके साथ ये भी होता है कि अपनी उगाई हुई सब्जी जब आप खा रहे होते हैं तो इसका टेस्ट ही वो चेंज हो जाता है, उसका मज़ा अलग हो जाता है।
अच्छा, बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं कि हम घर में स्टार्ट करें, लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उस तरह से उग नहीं पाती, पौधा जल जाता है, या मतलब क्या ऐसी चीज़ है जो कि वो मिसिंग है या लैक कर रही है? क्या मशवरा देना चाहेंगे जो उन लोगों को जो घर में उगाना चाहते हैं लेकिन वो प्रॉपरली उगा नहीं पाते? अच्छा, स्पेसिफिकली अगर हम अभी अर्बन सेटअप की बात करें और वेजिटेबल्स की अगर बात करें जी, तो वेजिटेबल्स बाकी पौधों के मुकाबले में थोड़ा सा मुश्किल होते हैं, इसकी मेंटेनेंस थोड़ी सी हाई होती है और उनमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसका ख़ास ख्याल रखना होता है। तो वो 4 से 5 चीज़ें बस आप अब तो दौर जो है वो आप यूट्यूब से और ब्राउज़र से मुख्तलिफ जगहों से आप सीख सकते हैं कि आपने पानी ज़्यादा नहीं देना है उनको, धूप उसके हिसाब से देनी है जिस हिसाब से पौधा है, और उसकी प्लेसमेंट आपने सारी चीज़ें उनका हल्का फुल्का बस ख्याल रखना है, तो आप आराम से वो पौधे को उगा सकते हैं। और दूसरा कंसिस्टेंसी है, एक दफ़ा पौधा ख़राब होता है दोबारा लगा लें, तो उससे सीख के तीसरी दफ़ा और लगा लें, तो वो कंसिस्टेंसी है एक और आप देखते रहें कि क्या क्या गलतियाँ करें, उस पर नज़र रखें थोड़ा सा, तो आराम से गार्डनिंग। जिन घरों में जैसे हमारे पास फ्लैट्स हैं बहुत सारे, तो वहाँ पर धूप नहीं आती, अगर वो गमलों में उगा रहे हैं पौधे, तो धूप नहीं आ रही, तो वो किस तरह से वो चलेगा या नहीं? अच्छा, अब इसके 2 जवाब हैं। एक जवाब तो ये है कि अगर थोड़ी बहुत भी धूप आ रही होती है तो आप फिर वो वाले पौधे देखें जो कम धूप में उग जाते हैं। अच्छा, सब्जियों को थोड़ा सा ना धूप वाला मामला होता है, सब्जियों को थोड़ी धूप, तो आप छत में कर सकते हैं, रूफ टॉप गार्डनिंग जिसको एक कहते हैं, या आप उस तरह के पौधे लगाएं जितने धूप आपके पास आ रही है वो उसमें कवर हो जाए। या कुछ दिन के कुछ हिस्से, मतलब दिन का कुछ टाइम आप उसको धूप में रख दें, फिर आप घर में ले आएं। हाँ, मतलब वो ऐसा भी हो सकता है कि आप बालकनी या ऐसी किसी जगह पर रखें कि 2 से 3 घंटे भी अगर उसको धूप मिल जाती है तो वो भी काफ़ी होती है। तो बस आपने ये देखना है कि वो जो लगा रहे हैं वो उसके हिसाब से ही हो, उतनी धूप में वो रिकवर कर सकता हो। अच्छा, एक और नई टेक्नोलॉजीज़ हैं जिसके ऊपर हम काम भी कर रहे हैं, वो उसका बेसिक मकसद ये है कि अर्बन सेटअप के अंदर फार्मिंग की जाए। तो शायद कुछ लोग जानते हो इसको, एक्वापोनिक्स और हाइड्रोपोनिक्स 2 टर्मिनोलॉजीज़ हैं। अच्छा, तो वो ये होता है कि आप जो है पानी के अंदर सब्जी को उगा सकते हैं, वो पानी उसी सिस्टम के अंदर रोटेट करता रहता है, ना उसको धूप चाहिए, ना उसको कोई एक्स्ट्रा पानी चाहिए, वो घर के अंदर आपके जो है कमरे में जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो वहाँ पर भी आप सब्जी उगा सकते हैं। तो ये थोड़ी सी लेकिन मॉडर्न एक टेक्नोलॉजी की कोशिश है कि इसकी कोई एक ऐसी चीज़ हम बना लें ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो और अब लोगों को वो दे सकें। ठीक है, बहुत शुक्रिया वहाब शाह बुखारी, आप प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, और वो लोग जो कि देख रहे हैं यकीनन ये सेगमेंट उनके लिए बड़ा मददगार साबित होगा, और वो किस तरीके से जो सब्जियां उगाना चाहिए वो उनको मदद मिली होगी यकीनन।